राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी खिराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा है 11, विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं जीव विज्ञान का वर्गीकरण के बारे में। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन। और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और जो वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, एक और दूसरा नाम है थियोफ्रेस्टम। दो नाम है, एक पीछे शब्दों में अंतर छपा है या तो गलत छप गया हो, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद है आगे है जीवन। जीवन जीव पदार्थ में निरंतर उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो सजीवों में जंतुओं एवं वनस्पतियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। इनका कहना है कि जीवन एक जीव पदार्थ में निरंतर मतलब लगातार उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिसे हम जीवन कहते हैं या प्राण, जो सजीवों में, जंतु हों चाहे वनस्पति हों, दोनों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान यानी मौजूद रहती है। जीवन एक अमूर्त या भाववाची वस्तु है। और आगे क्या कहा गया है, जीवन एक अमूर्त या भाववाची वस्तु है। जैसे कोई वस्तु हो, खराब हो जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं या हटा देते हैं, दूसरा कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं, वैसे ये जीवन भी उसी प्रकार है। जब ये जीवन या जीव या प्राण शरीर से जब निकल जाते हैं तो किसी भी शरीर के, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, इनका कोई मतलब तब नहीं होता है। तो वही लिखा है, जीवन एक अमूर्त, जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, यह भाववाची वस्तु है, एक वस्तु की भांति यह जीवन प्राण है। इसको न तो हम छू सकते हैं और न ही इसे हम देख सकते हैं, किंतु इसका मात्र एक अनुभव किया जा सकता है। न तो जीवन को हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, मात्र केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे है अंग्रेजी के अक्षरों में है, जैसे हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? हवा को कोई देखा नहीं है। हवा चलती है, पेड़ पौधे के पत्तियां हिलती है, हवा हमें लगता है, हम अनुभव करते कि नहीं हवा चल रही है। उसी तरह से यह है, इसको ना तो हम छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, किंतु इसका मात्र एक अनुभव किया जा सकता है कि वस्तु नहीं, जैसे पेड़ पौधे हैं या जंतु जीवित हैं, चल फिर रहे हैं। शक्तिवाद सिद्धांत के आधार पर जीव एक अति रहस्यमय, असाधारण और समझ के बाहर की वस्तु है। यह शक्ति है। सजीवों में यह शक्ति जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से जीव पदार्थ में निहित होती है। अभी लक्षणों के आधार पर परिभाषित करने का और भी कई प्रयत्न या उपाय किए गए हैं, जिनमें पहला नंबर है संगठित सजीव पदार्थ जीव द्रव्य ही जीवन है। इनका कहना है संगठित सजीव पदार्थ जीव द्रव्य ही, प्रोटोप्लाज्म ही जीवन है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जल ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जीव की उत्पत्ति होने में यह सहयोग करता है। ऐसा द्रव्य जल पदार्थ है जो जीव के बनने में सहयोग करता है, वही है प्रोटोप्लाज्म।
जीवन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सजीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों में स्वतः मतलब अपने आप प्राकृतिक तौर पर अपने आप या स्वतः विद्यमान होती है, जिसके द्वारा जिसके माध्यम से जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे कोई भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, अपने ही समान वे नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे मानव का बच्चा मानव जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा। उसी प्रकार से यह है जिसके द्वारा सजीव अपने समान प्रतिरूपों को यानी अपने आकार प्रकार के प्रतिरूपों को वह जन्म देने में सक्षम होते हैं। अगला नंबर है सजीव भौतिक और रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई का प्रदर्शन करने में सक्षम है। सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के सजीव और निर्जीवों की इन्हीं क्रियात्मक के आधार पर कुछ अलग ढंग का इन्हें या अलग विशेषताओं के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। सजीवों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर है सजीवों में जीव द्रव्य सजीवों में जीव द्रव्य सजीवों की कोशिकाओं में मूल रूप से जीव द्रव्य होता है, जिसे जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। जीव द्रव्य आवश्यक रूप से लगभग एक समान रासायनिक संगठन जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि घटकों द्वारा यह निर्मित होता है। यह सजीवों में मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। क्या है? सजीवों की कोशिकाओं में मूल रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। जीवन या जीव द्रव्य आवश्यक रूप से लगभग एक समान रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के घटकों के द्वारा यह निर्मित होता है।